इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जो हम अपने रिज्यूम में लिख दें और कंपनी उसको पढ़ते ही आपका सिलेक्शन कर ले। ऐसी कौन सी बात है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन मेरा अपना 5-6 साल का एक्सपीरियंस, जो मैंने बहुत सारी कंपनियों में इधर इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन भी हुआ, वो सब इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा। मैं वो चीज़ें नहीं बताऊँगा कि कंप्यूटर में रिज्यूम कैसे बनाना है, एक्सेल में कैसे बनाना है, वर्ड में कैसे बनाना है, वो सब चीज़ें नहीं। मैं ये बताऊँगा कि आप अपने रिज्यूम में ऐसी एक लाइन लिख दो कि उस लाइन से आपका सिलेक्शन हो जाए। देखो, आराम से समझते हैं। कोई भी कंपनी आपको कब सेलेक्ट करती है, पहले इस बात को समझना होगा। अगर ये बात हमारे समझ में आ जाती है तो काम बन गया। देखो, कोई भी कंपनी आपको तब सेलेक्ट करती है कि कंपनी का विजन आपके विजन से मैच करता हो, कंपनी की वर्किंग एनवायरनमेंट आपके लिए सूटेबल हो, कंपनी का कल्चर आपके लिए सूटेबल हो, कंपनी के लिए जो स्किल 5 या 10 साल में अगले चाहिए वो स्किल आपके अंदर हो, तो कंपनी आपको तुरंत सेलेक्ट कर लेगी। तो सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि इस स्किल को कैसे समझें। देखो, हम कंपनी की वेबसाइट को फुली एनालाइज कर लें, और वेबसाइट को फुली एनालाइज करने पे आपको पता चल जाएगा कि कंपनी का विजन क्या है, कंपनी अगले 5 या 10 साल में क्या करने वाली है, किस दिशा में कंपनी आगे तेज़ी से बढ़ रही है। तो हम वहाँ पर देखेंगे कि एक कोई ना कोई ऐसी स्ट्रेंथ या कोई ना कोई ऐसा स्किल हमें ज़रूर नज़र आएगा कि जो कंपनी को चाहिए। अब इतनी बात हमें पता चल जाएगी उसकी कंपनी की वेबसाइट से, उसको अंडरस्टैंड करके, उसको पढ़ के, उसको ऑब्जर्व करके, उसकी वेबसाइट को, कंपनी की, और वहाँ से हम एक स्किल को नोट करेंगे, एक स्किल का कंक्लूजन निकालेंगे कि कंपनी को ये स्किल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अपने रिज्यूम में जो स्ट्रेंथ और वीकनेस के कॉलम होते हैं, उस स्ट्रेंथ में ज़्यादातर क्या लिखते हैं लोग कि मैं कमिटेड हूँ, हार्ड वर्कर हूँ, स्मार्ट वर्कर हूँ, ये सब तामझाम लिख देते हैं अपने स्ट्रेंथ सेक्शन में। लेकिन हमें ये भी लिखना है, लेकिन सबसे ऊपर जहाँ स्ट्रेंथ का जो कॉलम होता है रिज्यूम में, वहाँ पर जो कंपनी का अगले 5 या 10 साल में स्किल कंपनी को चाहिए, उस स्किल के बारे में लिख लें। और अगर नॉलेज नहीं है तो उसके इंटरव्यू देने जाने से पहले उस स्किल के बारे में आप पढ़ लें, या फिर कोई कोर्स हो तो वो कर लें, या कहीं से सीखना हो, यूट्यूब वगैरह से, गूगल से सीखना हो तो सीख लें। तो क्या करें, कंपनी की जो स्ट्रेंथ है, कंपनी को जो स्किल आगे 5 या 10 साल में चाहिए, उस स्किल को आप स्ट्रेंथ सेक्शन में डालिए। और ये ज़्यादातर लोग नहीं डालते हैं, उनका पुराना 2-4 महीने 6 महीने का रिज्यूम बना हुआ रखा है, उसी रिज्यूम को लगा दिया, और हर कंपनी में इंटरव्यू में जब देने जाते हैं तो हर कंपनी में उनका एक ही रिज्यूम रहता है। लेकिन नहीं, मैं कहता हूँ कि हर कंपनी का जब आप रिज्यूम बनाएं तो स्ट्रेंथ वाले सेक्शन को एडिट कर दें। हर कंपनी का स्ट्रेंथ सेक्शन अलग अलग होगा। जैसे मान लो आप कंडेंसर वाली कंपनी में काम कर रहे हो, तो देखो कि कंडेंसर बनाते समय ऐसा कौन सा स्किल है जो कंपनी में एम्प्लॉय को आना चाहिए, तो आप उस स्किल को स्ट्रेंथ सेक्शन में डालिए कि ये मेरा स्ट्रांग है। या मान लो कोई कंपनी है जो फॉर एग्जांपल गाड़ियों की एसी बनाती है, तो गाड़ियों की एसी से रिलेटेड ऐसा कौन सा कोर्स है, कौन सा स्किल है जो कर्मचारी को आना चाहिए, वो आप स्ट्रेंथ सेक्शन में डाल दो। या फिर मान लो कंपनी पावर सेक्टर में काम करती है, या मान लो कंपनी PLCC, स्कैडा या मशीन मेंटेनेंस में काम करती है, तो उससे रिलेटेड जो स्किल हो, उस स्किल को स्ट्रेंथ सेक्शन में डालिए। तो आपका क्या होगा कि कंपनी देखेगी यार ये तो हमारे यहाँ काम ही होता है और ये इस बंदे को आता है, तो आपका सिलेक्शन होने की चांस ज़्यादा है। लोग क्या करते हैं, जो एडवांस्ड स्किल का सेक्शन रखते हैं, तो एडवांस्ड स्किल में वो चीज़ रखते हैं जो उन्हें खुद आती है। ठीक है, वो भी रखो, लेकिन कंपनी को अंडरस्टैंड करके कंपनी को जो स्किल चाहिए, उस स्किल के बारे में कुछ ना कुछ पॉइंट वहाँ जरूर लिखो। ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो ये लिखो कि बेसिक नॉलेज अबाउट दिस पॉइंट। ऐसे करके एक स्ट्रेंथ का सेक्शन, एक लाइन, वो आपकी पूरे रिज्यूम को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। ये छोटी नहीं है, क्योंकि जैसे ही उस लाइन पर नज़र पड़ेगी तो HR पर्सन जो आपको इंटरव्यू ले रहा है वो समझ जाएगा कि यार बंदे में ये नॉलेज है और ये हमें चाहिए। थैंक यू, नेक्स्ट डे मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।